मुरली का टाइटल था बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर पावरफुल बनाओ। सबसे पहले बाबा ने पूछा कि लिखत का पेपर तो दे दिया है, लेकिन कल जो प्रैक्टिकल का पेपर आने वाला है उसको जानते हो? उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? उस पेपर में किस किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, ये जानते हो? तो क्या स्मृति आती है? बाबा ने पूछा कि कल पहले हम आत्मा द्वारा क्या क्या हुआ है, ये स्मृति आती है? और यदि ये स्मृति आती है तो फिर इस स्मृति के आधार से क्वेश्चन कौन से आएंगे? तो ये बाबा ने पूछा और साथ ही याद भी दिलाया कि जैसे साइंस द्वारा, साइंस के साधनों द्वारा वेदर फोरकास्ट होता है, पहले ही पता लग जाता है अगले एक हफ्ते में इस दिन सूरज ज्यादा अच्छा निकलेगा, इस दिन बारिश होगी, इस दिन हल्के बादल रहेंगे, तो पहले से ही जैसे वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो तुम मास्टर नॉलेजफुल क्या नहीं कर सकते? वो हद की नॉलेज है। तुम बेहद की मास्टर नॉलेजफुल, बेहद की नॉलेज रखने वाले, तीनों लोकों की नॉलेज रखने वाले, 5,000 साल की जिसे नॉलेज है, जिसे परमात्मा का सत्य स्वरूप, उसका कर्तव्य, आत्मा की 84 जन्मों की यात्रा, इतनी बेहद की नॉलेज है, कर्मों की गुह्य गति की नॉलेज है, रचता और रचयिता की नॉलेज है। तो ऐसे मास्टर नॉलेजफुल एडवांस में मालूम नहीं कर सकते? बाबा ने पूछा जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको नहीं जान सकते कि ये आने वाला है? फिर बाबा ने बताया कि ये होगा कैसे। मास्टर नॉलेजफुल बन के इस स्मृति में तब हम जान पाएंगे जब बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। तो जैसा कि टाइटल है बुद्धि रूपी नेत्र क्लीन और क्लियर, तो जो बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, माना जैसे जैसे स्मृति की समर्थी खुद में आती जाएगी। कौन सी स्मृति? कि मैं आत्मा इस देह को चलाने वाली हूँ। जब स्वयं का दर्शन, आत्मा रूपी नेत्र स्वयं का दर्शन बहुत क्लियर होता जाएगा, बहुत स्पष्ट होता जाएगा, तो आत्मा का बुद्धि रूपी नेत्र पावरफुल बनेगा। तो उतना ही जैसे ही कोई विघ्न आने वाला होगा तो पहले से ही महसूसता आएगी कि हाँ, पेपर आ सकता है। और फिर इससे क्या होगा? सबसे पहली चीज स्मृति की समर्थी, मीनिंगफुलनेस ऑफ रिमेम्बरेंस, कि हम किस याद में हैं, क्या वो समर्थ है, क्या वो मीनिंगफुल है, उससे फायदा हो रहा है मुझे या किसी और को। स्मृति किस चीज की? मैं आत्मा, आंखों के पीछे और ब्रेन के नीचे चमकता हुआ देखे खुद को 1 मिनट के लिए। सबसे पहली और आखिरी स्मृति यही, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, इस शरीर की मालिक। फील करें और सामने देखें बाप दादा को, ब्रह्मा तन में चमकती हुई परम ज्योति, हमारे प्राण प्रियतम शिव बाबा मंद मंद मुस्कुराते हुए, जैसे कि ये चिंतन स्वयं बाप दादा के साथ पर्सनल 1 to 1 हो रहा है। बाबा स्वयं पधारे हैं हमारे हमारे अपने अपने स्थान पे पर्सनली, हमसे रूहान करने के लिए। देखे बाबा को स्पष्ट, बैठे हैं हमारे सामने बाप दादा।
ये स्मृति और इस स्मृति की समर्थी जितनी जितनी होती जाएगी, जितना हम आत्मदर्शन, अपने सत्य स्वरूप का दर्शन बहुत क्लियर, बहुत सहज और निरंतर करते जाएंगे, उतना उतना ही एडवांस में ही मालूम पड़ता जाएगा कि विघ्न आ सकता है और कहाँ से आ सकता है और किस स्वरूप का आ सकता है, ये भी एडवांस में टच होगा। तो टच किसको होता है? टच बुद्धि को होता है। तो बुद्धि अगर बातों में फंसी रहेगी, बुद्धि अगर किसी व्यर्थ चीज की तरफ अटकी रहेगी, अटकना इन द सेंस उसके चिंतन में रहेगी, तो उसकी लाइन क्लियर नहीं होगी। अगर हमें कोई संसार की भी बात सोचनी है, अगर हमें कोई सेवा की भी बात सोचनी है, अगर स्व पुरुषार्थ की भी बात सोचनी है, ये भी बुद्धि को भटकाने के निमित्त बन सकते हैं। भले ही ये ज्ञान अर्थ चिंतन हो, सेवा अर्थ चिंतन हो, लेकिन बुद्धि की भटकने की मार्जिन आज के वायुमंडल में बहुत है। तो इसलिए अगर हमें कोई चिंतन करना है, किसी विषय के बारे में विचार करना है, तो वो भी बाबा को ऐसे ही सामने बिठाकर तब हम करें। तो सबसे पहले स्मृति को समर्थ बनाएंगे हम। स्मृति के समर्थ बनते ही बुद्धि, यानी कि तीसरा नेत्र पावरफुल, और वो पावरफुल तो एडवांस में जो जो होने वाला है वो सब क्लियरली टच होगा। और टच होगा तो क्या होगा? होशियार बन जाएंगे, होशियार हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, कुछ होने वाला है। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि गवर्नमेंट जैसे इंटेलिजेंस खुफिया तंत्र काम करता है सरकार का वर्तमान में, उसके द्वारा उसको जो 4 दिन 5 दिन बाद होना है वो आज पता होता है कि 4 5 दिन बाद यहाँ यहाँ से अंदेशा है कि स्थितियां बिगड़ सकती हैं और इस रूप में बिगड़ सकती हैं, और इनके पीछे इन आत्माओं का हाथ हो सकता है, कैसे कैसे स्वरूप में हो सकता है, सब क्लियर हो जाता है उनको। अगर खुफिया तंत्र क्लियर हो और क्लीन हो तब होता है। तो पहले से ही नॉलेज जब उनको हो जाती है, पता हो जाता है, तो अपनी सुरक्षा के इंतजाम कर लिए जाते हैं। उन विघ्नों को न्यूट्रलाइज आसानी से किया जा सकता है, पहले से ही नॉलेज हो तो बाबा ने कहा कि नॉलेज अगर पहले मिल जाती है तो सहज विजयी बन सकते हो। अचानक के आक्रमण में नहीं हो सकता, लड़खड़ा जाएंगे, हड़बड़ी हो जाएगी, संभलने में समय चला जाएगा, चिंतन नहीं रुक पाएगा, मन शांत नहीं होगा, बुद्धि स्थिर नहीं होगी तो टचिंग नहीं होगी। तो अचानक का आक्रमण ना हो जाए, और मेजोरिटी हम सभी के साथ अचानक का ही आक्रमण होता है, तो इसलिए अचानक का आक्रमण बिल्कुल ना हो, इसलिए हमेशा अलर्ट, हमेशा बुद्धि एकदम स्थिर, स्थिर रहेगी तो टच होगी। तो फिर बाबा ने 3 बातें बताई कि एक तो त्रिकालदर्शी होने के नाते, त्रिकालदर्शी अर्थात कल्प पहले वाली स्मृति, कि हमने ये कार्य किए हैं, इतना महान पाठ हम आत्माओं ने बजाया है, तो उससे अनुभव कर सकते हैं हम कि जैसे कल्प बीता तो माना कल की बात है, तो आज जो परिस्थिति हमारे सामने है तो पहले भी आई थी, नथिंग न्यू, कोई बात, कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी पार की थी, अब भी पार कर लेंगे। तो पहली चीज त्रिकालदर्शी। दूसरा नॉलेजफुल, नॉलेजफुल अर्थात जिसे यथार्थ ज्ञान हो। यथार्थ ज्ञान माना मैं आत्मा, मेरे मन और मेरी बुद्धि, ये विधि पूर्वक जैसे बाबा ने बताया है वैसे ही कार्य करें। तो नॉलेज हो गई, हमें तीनों कालों की नॉलेज हो गई कि हर आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है, किसी का कोई दोष है ही नहीं। तो जब नॉलेज के आधार से संबंधों को भी देखेंगे, जब नॉलेज के आधार से आपसी व्यवहार को भी देखेंगे, अपने मन के संकल्पों को भी चेक करेंगे, बुद्धि कौन कौन से दृश्यों में रमण करती है दिन में, कार्य व्यवहार में वो भी देखेंगे, तो क्या होगा? नॉलेजफुल। ये नॉलेज, ये सारी नॉलेज जो है, कर्मों की गुह्य गति, एनर्जी कैसे काम करती है, वायुमंडल कैसे बनता है, ये सारी नॉलेज जब बनती है तो ये ताकत का रूप धारण करती है। नॉलेज जब तक थ्योरी में है तब तक ताकत नहीं बन सकती, जब प्रैक्टिकल में आ जाती है, जब विघ्न के दौरान, परिस्थिति के दौरान
प्रैक्टिकल में उसको अप्लाई कर देते हैं हम, तब वो शक्ति बन जाती है हमारी। तो पहला त्रिकालदर्शी होने के नाते, दूसरा नॉलेजफुल होने के नाते, और तीसरा बुद्धि रूपी नेत्र पावरफुल और क्लियर, साफ। जैसे कि परख शक्ति के दौरान बात हुई थी कि बुद्धि के आधार पे ही टचिंग होती है, बुद्धि के आधार से ही, बुद्धि की स्थिरता के आधार से ही शक्तियां काम करती हैं। तो बुद्धि रूपी नेत्र पावरफुल अर्थात एकाग्र, भटकने वाला नहीं, एक दृश्य यहाँ एक दृश्य वहां, बिल्कुल भी नहीं। परमात्मा के, अपने शिव बाबा के स्वरूप पे या अपने स्वरूप पे, देवताई स्वरूप पे, फरिश्ता स्वरूप पे, किसी भी स्वरूप पे एकाग्र। तो पावरफुल अर्थात एकाग्र, क्योंकि बुद्धि की एकाग्रता ही पावर है। जितनी एकाग्र उतनी ही पावरफुल। और क्लियर, 10 बातें ना हो बुद्धि में, बुद्धि में केवल एक बात हो। मन में 10 संकल्प ना हो, केवल एक हो। सरल चित, सरल स्वभाव, इजी स्वभाव। हमें सामने दिख रहा है कोई चीज, गलत है या कैसी भी है, कैसा भी स्वरूप है उसका, हमें चिंतन नहीं करना उसके बारे में, हमारा काम नहीं है। वो बाप बैठा है, चिंतन कर लेगा वो। यदि हम उस चिंतन में जाएंगे तो हम अपनी बुद्धि को एक्सपोज कर रहे हैं एक तरीके से व्यर्थ की तरफ, जहां से हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं, जिस चीज से हमारा कोई संबंध ही नहीं, और अगर है भी तो भी हमें नहीं जाना। समय इतना कीमती है, समय इतना विस्तार का नहीं है, बिल्कुल सार स्थित। मैं आत्मा, ये आत्मा, सब आत्माएं, ये वर्ल्ड ड्रामा, हम सभी का आत्मा, हम सभी का पिता, सभी आत्माओं का पिता परमात्मा आया है लेने के लिए, अब चलना है घर। सार स्थित, आकलन नहीं करना, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, ये हुआ होगा, अच्छा ये भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो आकलन, अंदाजे, अनुमान, इनमें नहीं जाना हमें। इनमें जाने से हम अपनी बुद्धि को, बुद्धि की क्लैरिटी को समाप्त करते हैं, क्योंकि किसी भी चिंतन में, किसी भी दृश्य को देखने में, सोचने में एनर्जी लगती है बुद्धि की। जितनी एनर्जी उसकी खर्च होगी उतना ही क्लैरिटी समाप्त हो जाएगी। समाप्त होने के लिए बिल्कुल सार स्थित, जो 5 चीजें बाबा ने बताई हैं, वही 5 चीजें बस। तो बुद्धि रूपी नेत्र पावरफुल अर्थात एकाग्र, और क्लियर, क्लियर माना सार स्थित, सिंपल। तो जब ये सारी चीजें होंगी, त्रिकालदर्शी नॉलेज जब शक्ति के रूप में धारण होगी, बुद्धि रूपी नेत्र पावरफुल अर्थात एकाग्र, और क्लियर जब होगा, तब इन एडवांस सारी बातें टच होंगी। जो होने वाला है, जो पेपर आने वाले हैं, क्या स्वरूप रहेगा उसका, वो सब टच होगा, कैच होगा। तो कैच कौन करेगा? बुद्धि कैच करेगी। तो विशेष अटेंशन किस चीज पे देना है इसमें? बुद्धि पे। बुद्धि हल्की रहे, एकाग्र रहे, भटके ना। तो जब ये तीनों प्रकार के टेंशन होते हैं, तो क्या स्थिति है आने वाली, क्या विघ्न है आने वाले? बाबा ने पूछा, क्या नहीं परख सकते हो? पहले बताया कि थ्योरी हो गई है, प्रैक्टिकल में आने वाला है। प्रैक्टिकल में कौन सा पेपर होगा? फिर पेपर की निशानियां बताई कि अगर ये स्मृति है तो फिर कौन से क्वेश्चन होंगे। मास्टर नॉलेजफुल की स्मृति, तो क्या नहीं जान सकते हो क्वेश्चंस को? क्वेश्चंस को जानना, उसका आधार क्या है, फिर वो बताया। त्रिकालदर्शी कि एडवांस में जान लेना। त्रिकालदर्शी एडवांस में जानने के लिए, एडवांस में जानना क्यों जरूरी है? विजयी बनने के लिए। विजय कैसे होगी? त्रिकालदर्शी, नॉलेजफुल, बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर और पावरफुल, इसके आधार पे होगी। फिर बाबा ने कहा कि जब जब, जैसे जैसे हम थोड़ा छोटा छोटा अभ्यास करेंगे, बुद्धि को एकाग्र करेंगे, क्लियर रहेगी, बातों से बचाएंगे अपनी बुद्धि को, नहीं आने, नहीं सोचना हमें किसी चीज के बारे में। जैसे जैसे इन एडवांस में परख और पहचान होगी हमें, तो क्या होगा? सदा विजय, हार का तो नाम निशान ही नहीं। एग्जाम्पल बाबा ने आंखों का ही दिया कि जैसे नेत्र ठीक ना हो तो किसी भी राजा का नेत्र क्या होता है? उसका खुफिया तंत्र। तो बाबा ने यहाँ पे सीआईडी शब्द यूज किया कि जब सीआईडी की चेकिंग ठीक नहीं होती तो गवर्नमेंट धोखा खा जाती है। अगर कल कुछ होने वाला है लेकिन सीआईडी ने बताया कि 4 दिन बाद होगा, तो गवर्नमेंट को धोखा मिल गया, क्योंकि तैयारी नहीं होगी। तो बाबा ने कहा
कि अपना बुद्धि रूपी नेत्र इसकी बहुत संभाल करो कि यथार्थ रीति कार्य कर रहा है। यथार्थ रीति कार्य करना अर्थात सबसे पहले तो शरीरों को ना देख रहा हो, सबसे पहली चीज। क्योंकि अगर बुद्धि में शरीरों का चिंतन चल रहा है, अगर मान लो किसी हम सेवा का भी या अपने किसी भी रूप में किसी कोई भी चिंतन करते हैं, मान लो आप सभी अगर अभी एक एक सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए अगर अभी एकाग्र होके सोचें, जो लौकिक में रहते हैं, प्रवृत्ति में है, गृहस्थ जीवन में है, वहां पे अपने बच्चों के बारे में सोचें। लाएं उनको सामने, बच्चे सामने आ गए। अब देखें कि जिसको हमने बच्चा समझा और जिसको सामने लाए, किस स्वरूप में लाए। हम उनको देह के रूप में लाए। देह दिख रही होगी आप सभी को अभी, वैसे यूज करते हैं। अब धीरे धीरे इस स्मृति को हमें बदलना है। अब धीरे धीरे देखिए, इनके स्किन के कवर हट गए, त्वचा नहीं है। त्वचा नहीं है तो क्या मेल और क्या फीमेल, कुछ नहीं। हड्डियों का ढांचा, मांस के अलग अलग टुकड़े जो हड्डियों के ढांचे पे चिपके हुए हैं। ऊपर जहाँ खोपड़ी है उसके अंदर ब्रेन है और ब्रेन के नीचे बैठी है आत्मा। तो ये है वो आत्मा जिससे हमारा संबंध है। जिस गाड़ी में ये बैठी है, इस मांस के टुकड़े से, इस हड्डियों के ढांचे से हमारा कोई संबंध नहीं है। चाहे इसका जेंडर कोई भी हो, चाहे इसके फीचर्स कैसे भी हो, कोई मतलब नहीं। जिनसे हम बात करते हैं, जिनसे हमारा हिसाब किताब है, संबंध है, वो तो ये ज्योति बिंदु, ये पॉइंट ऑफ लाइट, ये है वो जिसको हम बेटा बेटा बोलते हैं। ये तो स्वतंत्र है। ये तो ना किसी की पुत्र है ना किसी की पुत्री है। ये तो एक आत्मा है, पार्टधारी है। तो कहने का भाव ये है कि बुद्धि सबसे पहले तो देहों में ना अटके, देह ना दिखाई दे। या तो लाइट का आकार दिखाई दे या ज्योति बिंदु दिखाई दे। क्योंकि जैसे ही देह आती है बुद्धि में, हम कितना भी समर्थ चिंतन करें, यदि बुद्धि में चित्र के रूप में शरीर आ रहा है, एनर्जी ड्रेन हो रही है वहां पे हमारी। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि यथार्थ रूप से कार्य करे बुद्धि। तो पहला, देह में ना फंसे। दूसरा, थोड़ा सा विस्तार हो रहा है लेकिन जल्दी समाप्त कर लेंगे इसको, कि दूसरा, किसी भी रूप में व्यर्थ की तरफ बुद्धि ना जाए। इसका वैसा उसका वैसा किसी और का चिंतन ना हो। यदि चिंतन हो तो शुभ भाव से भरा हो, कि कोई बात नहीं, ये भी आगे जाएंगे, ये भी बहुत ऊंचे जाएंगे, बहुत महान कार्य करेंगे। समर्थ चिंतन हो बुद्धि में, यदि कोई आता भी है तो। और तीसरा, जितनी बाबा पे एकाग्र रहेगी उतना ही चार्जिंग होती रहेगी और उतना ही एक समय में अनेकों कार्य कर पाएगी बुद्धि। तो बुद्धि रूपी नेत्र अर्थात हम राजा की सीआईडी, हम राजा का खुफिया तंत्र, हम राजा का, हम आत्मा राजा का गुप्तचर विभाग क्या ठीक से कार्य कर रहा है, चेक करना है। कहाँ कहाँ भटकता है, क्लियर क्यों नहीं है, क्यों नहीं कैच कर पाता कि ये होने वाला है, क्यों नहीं समझ पाता कि इस सीन के पीछे की सच्चाई ये है, यहाँ पे जो बोला जा रहा है उसके पीछे का भाव ये है, क्यों नहीं समझ पाता। ये चेक करना है। तो बाबा ने सीआईडी का यथार्थ अर्थ बताया कि चेकिंग ही सीआईडी है। सीआईडी माना क्या? चेकिंग। तो चेकिंग रूपी सीआईडी होशियार है तो क्या होगा? राजा कभी हार नहीं खा सकता। तो प्रियतन, सबसे पहला यही करना है कि हमें पहले से ही मालूम रहे। माना बुद्धि इतनी लाइट होगी, ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन टच हो बुद्धि को कि हाँ ऐसा होने जा रहा है। क्योंकि वो एनर्जी है, विघ्न है कोई भी, वो एनर्जी है। जहां से वो आने वाला है वो भी एक एनर्जी है। तो वो एनर्जी टच होगी बुद्धि को। लेकिन अगर बुद्धि ने अपनी ही एनर्जीज क्रिएट कर रखी है तो वो एनर्जी होगी तो सही, लेकिन कैच नहीं कर पाएगी बुद्धि। तो इसलिए बुद्धि को बहुत लाइट रखना है। तो बाबा ने कहा कि देखो, जैसे बारिश होने वाली है तो क्या होता है, गड़गड़ाहट आती है, काले बादल आते हैं, एक मौसम बदलता है। तो हर कोई अंदाजा लगा पाता है कि हाँ बारिश होने वाली है, मौसम बिगड़ने वाला है। सावधानी हो जाती है। सावधानी होने से
अपना इंतजाम पहले ही कर लेते हैं, विघ्न से बच सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर नॉलेजफुल नहीं, अगर गड़गड़ाहट भी हो रही है, काले बादल भी छा रहे हैं, सूरज भी नहीं दिख रहा, लेकिन हमें नॉलेज नहीं है कि ये तीन चीजें अगर होती हैं तो क्या होता है, हमें नॉलेज नहीं है, तो क्या होगा? ये चिन्ह तो होंगे, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे कि भाई अब तो मूसलाधार बरसात होने वाली है। तो नॉलेज के आधार से अगर हम नहीं समझ पाए तो वो बारिश होगी और नुकसान होगा, भीग जाएंगे हम। सावधानी या अपना इंतजाम नहीं कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा कि अगर नॉलेजफुल नहीं हो तो प्रकृति के जो छोटे छोटे पेपर आते हैं, छोटी छोटी चीजें, दुख, बीमारी, भोलेपन में वो आती जाएगी, और एक जद्दोजहद जीवन में बनी रहेगी, एक खींचतान बनी रहेगी। तो क्या होगा? अधीन हो जाएंगे उनके, अधीन हो जाएंगे, क्योंकि समझ नहीं रहे उस चीज को। तो इसलिए नॉलेज को अप्लाई करना है, हमें नॉलेज को बुद्धि में नहीं रखना, अप्लाई करना है उसको। तो बाबा ने इसका कारण क्या बताया कि जब हम अधीन हो जाते हैं, चीजों को समझ नहीं पाते हैं, तो क्या होता है? पहचान और नॉलेज की कमी। या तो पहचान नहीं पाते, या सामने होती है लेकिन हमें नॉलेज नहीं है उस चीज की। तो धीरे धीरे, धीरे धीरे कैसे होगी पहचान और कैसे होगी नॉलेज? कैसे मालूम पड़ेगा? एडवांस में, दिन प्रतिदिन। कैसे अटेंशन रहेगा बुद्धि का? याद की शक्ति से। याद की शक्ति को बाबा ने कहा इस परिप्रेक्ष्य में साइलेंस की शक्ति। साइलेंस माना मुख का मौन, पहला साइलेंस। मन का मौन, दूसरा साइलेंस। संकल्प बहुत कम, एक एक संकल्प में एकाग्रता ज्यादा। तीसरा बुद्धि का मौन। बुद्धि का मौन अर्थात बुद्धि भी मौन होती है। बुद्धि का मौन अर्थात और कोई दृश्य नहीं, और कोई तरफ अटेंशन नहीं बुद्धि का, केवल बाबा के स्वरूप पे एकाग्र, अपने सत्य स्वरूप पे एकाग्र, बुद्धि का मौन। तो बाबा ने फिर बताया कि जैसे ज्योतिष विद्या है, तो ज्योतिष विद्या कई राजाओं के पास होती है, और वो उन ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों के आधार पर जान लेते हैं और फिर अपना इंतजाम कर लेते हैं। कितनी तुच्छ विद्या है! बाबा ने कहा कि आपकी नॉलेज के सामने कितनी तुच्छ विद्या है। तो जब वो तुच्छ नॉलेज वाले एडवांस में जान सकते हैं, तो क्या आप अपने नॉलेज की पावर से, इतनी श्रेष्ठ नॉलेज की पावर से और मास्टर नॉलेजफुल की स्मृति से नहीं जान सकते? अगर नहीं जान सकते तो कारण है कि बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर नहीं है, कहीं 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 और जा रहा है वो। तो ये विशेष चेकिंग है, इस मुरली की, इस वाणी की विशेष चेकिंग है ये, कि हमें बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर रखना है। फिर बाबा ने कहा कि अगर क्लियर नहीं है तो क्या होगा? केयरफुल नहीं होंगे। केयरफुल नहीं होने के कारण नॉलेजफुल नहीं होंगे, और नॉलेजफुल नहीं तो पावरफुल नहीं, और पावरफुल नहीं होंगे तो हार खा लेंगे। तो केयरफुल, नॉलेजफुल, पावरफुल, जब तीनों होंगे तो विजय ही विजय है, स्वप्न में भी विजय है। तो बाबा ने विशेष अटेंशन यही दिया है, बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर रखना है, व्यर्थ में नहीं भटकाना, किसी और के चिंतन में नहीं भटकाना, किसी परिस्थिति के चिंतन में नहीं भटकाना, क्लियर एकदम, क्लियर और केयरफुल। तो इन एडवांस नॉलेजफुल अपने आप ही बन जाएंगे, और क्लियर रहेगा और केयर रहेगी। तो माया से हार खाना तो दूर, माया आंख उठा के भी नहीं देखेगी, कि यहाँ पे तो क्लैरिटी इतनी ज्यादा है, यहाँ पे तो जो प्रहरी हैं वो चाक चौबंद है एकदम। फिर बाबा ने विशेष प्रवृत्ति में रहने वाली आत्मा प्रति महावाक्य उच्चारे, कि प्रवृत्ति में रहते आपके ऊपर, आपके समीप और दूर वाले बलिहार कैसे जाएंगे, उसकी युक्ति बार बार। जो सदा विजयी है, जिसकी कभी हार नहीं होती, उसके ऊपर ही, चाहे प्रवृत्ति हो, उससे भी आगे बढ़ के यदि सोचा जाए तो हर आत्मा, बेसिकली प्रवृत्ति निवृत्ति, हर आत्मा उसके ऊपर, जो सदा विजयी, जो कभी हार नहीं खाते, उनके ऊपर बलिहार जाते ही जाते हैं। क्योंकि स्वरूप ऊंचा है, क्योंकि पार्ट ऊंचा है, क्योंकि शक्तियां ऊंची हैं, नॉलेज ऊंची है, इसलिए बलिहार जाते हैं उनके ऊपर, क्योंकि बाप से प्रेम ऊंचा है।
उनका। तो प्रवृत्ति में रहने वाले जो विशेष पांडव हैं, उनके लिए विशेष शिक्षा बाबा ने दी। पांडव हम सभी हैं, जेंडर से भी ऊपर जाके, वो तो सामने पांडव थे इसलिए बाबा ने पांडव शब्द यूज़ किया। हम सभी के लिए है कि प्रवृत्ति में रहते हुए विजयी रहना, तो हर आत्मा बलिहार जाएगी। और बाबा ने प्रवृत्ति शब्द भी बदल दिया फिर आगे जाके। बाबा ने कहा कि सारे पुराने चोपड़े जैसे दिवाली पे खत्म करते हैं, ऐसे ये पुराना चोपड़े संस्कारों के, स्वभाव के, ये भी खत्म करते चलो और प्रवृत्ति को इसमें बदलो सेवाधारी में। हम तो विश्व सेवाधारी हैं। प्रवृत्ति क्या है हमें नहीं पता। प्रवृत्ति दुनिया के लिए है, हमारे लिए तो सेवा है। चाहे घर परिवार हो, चाहे कितना भी विस्तार हो, हर आत्मा की सेवा। हमारा घर सेवा केंद्र। तो पुराने प्रवृत्ति के स्मृति भी और संस्कार भी सब मिटाने हैं। जब हम प्रवृत्ति की स्मृति रखते हैं, हम अपनी शक्तियों को और अपनी बुद्धि को एक तरीके से एक दायरे में बांधते हैं। हमें दायरे में नहीं बांधना। हम तो सारे विश्व के हैं और सारा विश्व हमारा है। जब विश्व के मालिक हम बनते हैं, तो विश्व की सेवा का जिम्मा भी हमारा है और सारा विश्व ही हमारा है, हर आत्मा ही हमारी है। अगर प्रवृत्ति सोचनी भी है, तो हम बेहद में सोचेंगे। हमारे 2 बच्चे, हमारे ये घर परिवार, ये माता-पिता बिल्कुल भी नहीं। अगर हम प्रवृत्ति के बारे में सोचेंगे, तो हर आत्मा हमारी है, हर आत्मा हमारा परिवार है। ना तो किसी को छोड़ सकते, ना ही किसी को बिसरा सकते। हर एक हमारा है, हर आत्मा हमारी। पूर्वज के नाते हर आत्मा हमारी है। तो किनारा करना बाबा ने बताया आगे चल के कि इन संस्कारों से किनारा कर लेना, माना इनको साइड में रख देना कुछ देर के लिए और पूरा भस्म कर देना। दोनों में अंतर है। तो हमें भस्म करना है। ऐसा ना हो कि कभी-कभी तो विश्व हमारा है और कभी-कभी केवल ये परिवार हमारा है। कभी-कभी तो विश्व परिवर्तन की ज़िम्मेदारी हमारी है, कभी-कभी तो इस परिवार की ज़िम्मेदारी हमारी है। बिल्कुल भी नहीं। ये परिवार विश्व में ही आता है। तो जब विश्व हमारा है तो ऑटोमैटिकली ये परिवार हमारा हो ही गया। विशेष बुद्धि का टेंशन जाता है, लेकिन छोटे-छोटे अभ्यासों से, बाबा को सौंपने से, वो जो खींच है, वो ज़िम्मेदारी की वासना है, वो भी धीरे-धीरे कम होती जाती है। बाप में ही सब कुछ समाता जाता है। तो बाबा ने कहा अगर किनारे रख दिया, अगर थोड़ा-सा भी पकड़ के रखा, तो माया तेज़ है। उसी थोड़े से को वो कितना बना देगी, बिल्कुल उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, इसलिए मार्जिन ही नहीं रखते किसी भी चीज़ की। तो बाबा ने 2 बातें इसमें बताई कि जलाकर ही जाना है, इसको किनारे नहीं रखना और दूसरी बात क्या बताई कि प्रवृत्ति में रहने वालों का संस्कार होता है कि थोड़ा-सा अपनी देख-रेख के लिए, अपने भविष्य के लिए बचा के रखते हैं, जो कि ठीक है, रखना भी चाहिए। लेकिन बाबा क्या चाहता है? संसार के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, रखना चाहिए, लेकिन बाबा क्या चाहता है? बाबा ये चाहता है कि बच्चे कुछ भी ना रखें, बाप पे निश्चय रखें बस। बाप पे निश्चय रख के अगर हम कुछ रखते हैं, तो बाबा उसको बीमारी अर्थ, किसी नुकसान अर्थ नहीं वेस्ट जाने देगा, अपनी सेवा अर्थ ही सफल कराएगा। तो हम ये बात समझ लें बहुत गहराई से कि यदि हमने नुकसान की भरपाई के लिए कुछ पैसे रखे हैं, तो नुकसान होगा और उस पैसे से वो भरपाई भी हो जाएगी। अगर हमने बीमारी को ठीक करने के लिए कुछ पैसे रखे हैं, तो पहले बीमारी आएगी और फिर वो पैसा उस बीमारी में खर्च होगा। अगर हमने बच्चों के लिए, अपने घर में बच्चों के लिए किसी और चीज़ के लिए पैसे रखे हैं, किसी बुरे समय के लिए पैसे रखे हैं, तो वो बुरा समय आएगा और वो पैसा यूज़ होगा। लेकिन सोचिए, अगर हम गहराई से सोचें कि हमने बीमारी के लिए रखे, हमने बीमारी का आवाहन किया। हमने नुकसान के लिए रखे, हमने नुकसान का आवाहन किया। हमने बुरे समय के लिए रखे, हमने बुरे समय का आवाहन किया। क्योंकि वो जो पैसा हमने निकाल दिया, आई वेल जिसको बाबा बोलते हैं कि नाज़ुक समय के लिए, वो जो पैसा निकाल दिया, वो हमने आवाहन कर लिया उस समय का, अब वो पैसा उसी में ही खर्च होगा। तो क्यों ना हम आवाहन कर लें कि बाबा ये आपका है, इसका जो भी कुछ है ये आपकी सेवा में सफल होना चाहिए। तो हमने किस चीज़ का आवाहन किया? हमने सेवाओं का आवाहन किया, तो बाबा सफल कराएगा उसको। तो बाबा ये चाहता है कि कुछ भी अपने लिए ना रख के मुझे सौंप दें।
तो जब बाबा को सौंपते हैं, तो बाबा उसका पदमा पदम गुणा मल्टीप्लाई करके वापस हमें ही देता है। जैसे हमने कुछ समय पहले एक योग अभ्यास किया था, बाबा सब कुछ आपको अर्पित। तो जब बाबा को ही अर्पित है सब कुछ, तो बाबा ने क्या किया? उस माला को जो बाबा के गले में हम सभी ने डाली थी, आप सभी को याद होगा, एक योग अभ्यास किया था, वो माला जो बाबा के गले में डाली, अर्पित की। बाबा ने उसको इतने हीरे मोतियों से, शक्तियों से, लाइट से सजा के एकदम चमकदार और मनमोहक बना के वापस हमें ही पहनाया था। बाप को नहीं चाहिए, वो केवल ये चाहता है कि हमारा संपूर्ण सफल हो। तो इसलिए बाबा ने विशेष प्रवृत्ति के जो व्यवहार हैं, उनको अटेंशन देते हुए ये कहा कि ये संस्कार भी खत्म करना है, बाप को देना है। बीमारी आएगी ही क्यों? नुकसान होगा ही क्यों? बुरा समय आएगा ही क्यों? बिल्कुल नहीं आएगा। जब हमने बाप को दे दिया, तो अगर आने वाला होगा भी, अगर उसको आना भी होगा, तो भी बाप ज़िम्मेदार है, टल जाएगा वो, नहीं आएगा। अगर हमने रखा, तो हमने मार्जिन छोड़ी उसके लिए, तो हमने आवाहन किया उसका, हमें आवाहन नहीं करना। तो बाबा ने कहा कि ये जो अंश हैं, ये वृद्धि को पाते-पाते विघ्न रूप बन जाते हैं और विजय में हार खिला देते हैं। तो ये अंश भी नहीं रखने हमें कि बच्चों के लिए रख लिए, इनकी ज़िम्मेदारी है। हमारे ऊपर किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है, केवल बाप की ज़िम्मेदारी है, बस। हमारे बच्चे नहीं, हमारा परिवार नहीं, हमारा घर नहीं, हम खुद ही हमारे नहीं हैं, हम खुद ही बाप के हैं। तो सब कुछ बाबा को दे दें और फिर निश्चिंत होके, ट्रस्टी होके आराम से देखें कैसे सँभालता है वो। हम सभी से बहुत बेहतर सँभालेगा वो, क्योंकि जिन आत्माओं को हम अपना प्यारा समझते हैं, वो हमारे प्यारे हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन हमसे पहले वो बाप के प्यारे हैं, हमसे ज़्यादा सँभाल उनकी बाबा करेगा, तो बाबा को हम सौंपते चले छोटी-छोटी चीज़ें। तो बाबा ने कहा कि जब हम ऐसा ज़रा भी किसी भी कोने में पुराने खज़ाने की निशानी भी नहीं रखेंगे, तब कहेंगे मर्जीवा और सर्वंश त्यागी, सर्व समर्पण, ट्रस्टी, सहयोगी, मर्जीवा सर्वंश त्यागी, सर्व समर्पण, ट्रस्टी, कि बाबा सब कुछ आपको दे दिया। तो बाबा ने बताया कि कोर्स तो सबने कर लिया है, जो टीचर्स बहनों ने कोर्स करा है वो सबने कर लिया है, लेकिन अब उसमें फ़ोर्स भरना है उस कोर्स में। फ़ोर्स कैसे भरेगा? समर्पण के द्वारा भरेगा। जब बाबा को विल कर देंगे सब कुछ, तो विल पावर मिल जाएगी, फ़ोर्स भर जाएगा इस कोर्स में। तो नॉलेज हो, बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर हो और जो कोर्स हमने किया है, बाबा सब कुछ आपका, हमारा कुछ भी नहीं। तो जब ये प्रैक्टिकल में आ जाएगा, तो इसमें फ़ोर्स भर जाएगा और ये फ़ोर्स क्या करेगी? जो महीन पेपर आने वाले हैं हमारे सामने, छोटे-छोटे पेपर में हम सभी पास हो जाते हैं, जो महीन पेपर हैं, बहुत बारीक, वही सबसे ज़्यादा विराट और विशाल पेपर होते हैं, बहुत महीन होते हैं, बारीक होते हैं। उसमें पास विद ऑनर ये बना देंगे हमें। ये छोटे-छोटे अभ्यास, बाबा सब तेरा, मेरा कुछ भी नहीं, खुद के पास कुछ नहीं रखना। सेवा का संकल्प भी आता है, वो भी बाबा का। किसी आत्मा के प्रति फ़िक्र का संकल्प आता है, वो भी बाबा का। सब आप देखो और वो इतना सुंदर देखेगा कि ज़हन से केवल एक ही निकलेगा, वाह, वाह, वाह! बाबा बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, यही निकलेगा। और फिर इस फ़ोर्स के आधार पे जो चमक हम आत्मा की होगी, वही फिर चमत्कार करेगी और यही चमक आकर्षित करेगी, यही लाइट आकर्षित करेगी। तो माइट चाहे कैसी भी हो, ये ट्रांसफ़र कर देने की, बाबा को सब कुछ अपना ट्रांसफ़र कर दिया, तो इससे जो लाइट और माइट आएगी, वो हर आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करेगी और फिर होगी बाप की प्रत्यक्षता। तो ये सारी मुरली का सार रहा। ओम शांति। अभी 2 मिनट बाप-दादा को सामने फिर से देखेंगे। बुद्धि रूपी नेत्र क्लीन और क्लियर। तो बाप-दादा को सामने देखते हुए अपने हाथ में एक कागज़ लाइट का
देखेंगे। हार्ड मास लोप में आत्मा भी लाइट का आकार, बाप दादा भी ब्रह्मा के लाइट के आकार में, शिव बाबा। और इस कागज पर हम लिख रहे हैं, बाबा लिखता हुआ देखे, हाथ को चलता हुआ देखे, फील करें जो लिख रहे हैं उसको गहराई से। बाबा हम आत्मा की बुद्धि, हम आत्मा का मन, हम आत्मा के सभी पुराने संस्कार, सभी संबंध, सभी फिक्रात, सभी आशाएं, सभी चाहनाएं, सब कुछ हम आत्मा का आदि, हम आत्मा का मध्य, हमारा अंत, हमारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, सब कुछ अभी इसी पल में पूर्ण जागृत अवस्था में अपनी संपूर्ण चेतना में स्थित होकर इस सारे ब्रह्मांड को, सर्वात्माओं को साक्षी मानकर, पांचों तत्वों को हाजिर नाजिर करते हुए अपनी चेतना की गहराइयों में उतरकर इस संसार में जितना प्रेम हो सकता है उस प्रेम को, उस भाव को इमर्ज करते हुए सब कुछ आपके और केवल आपके नाम, हमेशा हमेशा के लिए विल करते हो। ये आज भी आपका है, कल भी आपका होगा, पहले भी आपका था, सदा के लिए आप, सब कुछ, हमारा कुछ भी नहीं, सब आपका। महसूस करें इस हल्केपन को, सब दे दिया बाबा। इस हल्केपन को महसूस करें। और ये कागज लाइट का चमकता हुआ, इस पे चमकते हुए अक्षर और इनसे निकलती हुई एनर्जी जैसे सारे ब्रह्मांड में फैल रही है, मानो खुद को हमने विल कर दिया बाबा को। और ये कागज अब बाप दादा के हाथों में थमा दे। बाबा ने इस लाइट के कागज को लिया और देखते ही देखते इस कागज का एक बहुत सुंदर लाइट का ताज बन गया। और ये ताज बाबा ने हमारे सर पर स्थापित किया, विश्व सेवा का ताज, भविष्य राज्य भाग्य का ताज। महसूस करें इसे।
हमारा सब कुछ बाबा का, और बाबा का सब कुछ हमारा। सर्व पुरुषार्थ, सारा ब्राह्मण जीवन, सारा संगम युग इस एक पत्र में हमने बाबा को दे दिया, और बाबा ने सर्व प्राप्तियां हमें दे दी। ओम शांति। बाप दादा को सामने ही मर्ज रखते हैं। अभी 2 मिनट महसूस करेंगे, फिर हम साकार मुरली का, आज की साकार मुरली का चिंतन करें। 2 मिनट बाबा को सामने ही महसूस करते रहे साइलेंस। ओम शांति। तो आज 1 फरवरी 2023 के साकार मुरली, इसमें हम 5 विषयों पर चर्चा करेंगे, 5 भाग में मुरली के विस्तार को बांटकर। तो जो पहली चीज आज बाबा ने पॉइंट आउट की मुरली में, जिसका वर्णन किया, जैसे कि मुरली का टाइटल था कि तुम्हारी नजर किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाप है। तो आम तौर पर अगर हम देखें, तो चाहे दुनिया में हो, चाहे अध्यात्म में हो, कैसे भी हो, हमेशा नजर मनुष्य पे ही जाती है। पढ़ाने वाला कौन है? किसी भी सत्संग में, किसी भी कॉलेज में जो पढ़ाने वाला होता है, उस टीचर की तरफ, उस सत्संग के महामंडलेश्वर की तरफ ही, उस विद्वान पुरुष की तरफ ही नजर जाती है हमेशा। लेकिन बाबा ने कहा कि यहाँ इस सत्संग में, इस यज्ञ में, इस ज्ञान में तुम्हारी नजर किसी देहधारी पर नहीं जाती। तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल क्लियर है कि हमें कौन पढ़ाते हैं? निराकार परमपिता परमात्मा इस तन के द्वारा पढ़ाते हैं। ये तन नहीं पढ़ाता। इस तन की तरफ हमारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। पढ़ाने वाला तो निराकार परमपिता परमात्मा है। अगर बुद्धि जाती है तो माता पिता की तरफ और बाप दादा की तरफ जाती है, कंबाइंड रूप में जाती है। तो फर्क पड़ गया ना, जो दुनिया के सत्संग है और जो ये सत्य का संग है, इसमें फर्क है कि देहधारी की तरफ बुद्धि बिल्कुल नहीं जाती। परमपिता परमात्मा हमें स्वयं पढ़ाते हैं। तो आगे चल के बाबा ने एक तरीके से प्राप्ति बताई। पहले ये क्लियर किया कि पढ़ाता कौन है, फिर पढ़ाई से क्या प्राप्ति है, फिर बाबा ने वो बताया कि शिव बाबा पढ़ाते हैं। किस लिए पढ़ाते हैं? भविष्य नई दुनिया के, भविष्य नई दुनिया के मालिक बनाने के लिए, स्वर्ग के मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। तो बाबा ने कहा, सन्यासी आदि प्रॉपर्टी नहीं चाहते। दुनिया में सन्यासी हैं जो सर्वव्यापी का ज्ञान कैसे सिद्ध करते हैं? 20 नाखूनों का जोर लगाकर। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा हद का सन्यास नहीं है, तुम्हारा बेहद का सन्यास है। कि हद के सन्यासी, प्रवृत्ति के सन्यासी, सन्यासी प्रॉपर्टी आदि नहीं चाहते। लेकिन हम ब्राह्मण जो पुरुषार्थ करते हैं, जो बाप दादा की श्रीमत पर चलते हैं, जो उनसे डायरेक्ट सम्मुख महावाक्य सुनते हैं, तो उससे हम सदा सुख की प्रॉपर्टी का वर्षा हमें मिलता है। तो हमारा लक्ष्य क्लियर है कि हमें क्या मिलता है, हमें क्या चाहिए। जो परमपिता परमात्मा द्वारा ज्ञान सुनाया जाता है,
उससे क्या प्राप्ति है? तो सदा सुख की प्रॉपर्टी हमें मिलती है, सदा सुख का वर्षा मिलता है। भविष्य नई दुनिया के हम मालिक बनते हैं, ये प्राप्ति है। तो दोनों चीज़ें इसमें बाप ने क्लियर की, बाप और वर्षा। पढ़ाने वाला कौन? बाप। उसके पढ़ाने से क्या मिला? वर्षा मिला। किस चीज़ का? सदा सुख का वर्षा मिला। तो सन्यासियों का है वैराग्य मार्ग, लेकिन हमारा है बेहद का, उनका है हद का। फिर बाबा ने नर्क के धन में और सतयुगी धन में, स्वर्ग के धन में अंतर बताया कि यहाँ की दौलत तो दुःख है, उसमें केवल दुःख है। भले ही धनवान है, लेकिन चलन कैसी है? उससे खुद भी दुखी है, बाकी सब भी दुखी ही रहते हैं उस धन से। तो बाबा ने बहुत स्पष्ट किया कि भले ही राजाएँ हैं, लेकिन वे भी हद के हो गए ना, यहाँ के राजाएँ। और बाबा इस सत्य ज्ञान को देकर, हमें पढ़ाकर क्या करते हैं? अविनाशी सुख देते हैं। डबल सिरताज बनाते हैं, स्वर्ग के मालिक बनाते हैं। तो बाप और वर्षा, इन महावाक्यों द्वारा बाबा ने क्लियर किया। पढ़ाने वाला कौन? देहधारी नहीं, बाबा। वर्षा क्या मिला? ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी की चाहना नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बेहद का संन्यास है। तो इस ज्ञान के द्वारा, इस प्रैक्टिकल जो विकर्मों को विनाश करता है, इस ज्ञान के द्वारा हमें सदा सुख की प्रॉपर्टी मिलती है, अविनाशी धन मिलता है। फिर बाबा ने पुराणों की जानकारी दी कि रौरव नर्क, विषय वैतरणी नदी जैसा लिख दिया है, वैसा कुछ नहीं होता। वो तो सजाएं ही इतनी कड़ी मिलती हैं कि वैसा उसको चित्रित किया गया है, उसको लिखा गया है, रोचक बातें लिखी हैं। वो बाबा ने कहा कि इतनी कड़ी सजा अब नहीं मिलती, पहले मिलती थी। जिस भी अंग से पहले के टाइम में, पुराने टाइम में जिस भी अंग से विकर्म होता था, उस विकर्म को, उस अंग को काट दिया जाता था। अब इतनी भयानक सजा नहीं मिलती है। तो फिर बाबा ने कहा, एक विशेष इसमें बाबा ने आज काफी समय बाद आप घात और जीव घात, इन दो चीजों के बारे में कहा कि जो आप घात करते हैं दुख के कारण, वो झट से कर लेते हैं। उनकी मंशा होती है कि इस दुख को छोड़ के हम कोई नया शरीर लें, लेकिन होता क्या है कि इसी नर्क में, इसी गंदगी में और ही ज्यादा गिरकर, और ही ज्यादा कनिष्ठ शरीर उनको मिलता है, और ही ज्यादा दुखों से भरा हुआ जीवन मिलता है, और कई आत्माओं को तो मिलता ही नहीं है। तो ये आप घात के बारे में बाबा ने आज जानकारी दी कि दुखी जन्म ही पाते हैं। दुख से छूटने के लिए आप घात किया, लेकिन कर्मों की गुह्य गति के अनुसार दुखी जन्म ही मिलता है फिर से। फिर बाबा ने आगे जगदम्बा पर विशेष जो गीत बजा, माता तू है सबकी भाग्य विधाता। तो फिर बाबा ने जगत अम्बा और जगत पिता, जो स्थापना के अर्थ निमित्त बने हुए हैं, यही स्वर्ग के पालनकर्ता बनते हैं। तो जो जगत पिता और जगत अम्बा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, तो ब्रह्मा तो एक और मम्मा भी एक, लेकिन मास्टर ब्रह्मा और मास्टर मम्मा तो और भी होंगे, और भी आत्माएं होंगी। तो जगत अम्बा और जगत पिता जो स्थापना के अर्थ निमित्त बने हैं, तो ऐसे ही हम सभी मास्टर ब्रह्मा और मास्टर मम्मा स्थापना के अर्थ निमित्त हैं। 1 मिनट के लिए महसूस करेंगे, मैं मास्टर ब्रह्मा, मैं मास्टर मम्मा, सतयुगी नई दुनिया की स्थापना के अर्थ निमित्त हूँ। मेरी जिम्मेदारी, मास्टर ब्रह्मा, मास्टर जगत पिता, मास्टर जगदम्बा, हमारी जिम्मेदारी है। हम ही नई दुनिया की स्थापना के अर्थ निमित्त हैं, और हम ही उस नई दुनिया स्वर्ग में
सभी की पालना भी करेंगे, पालनकर्ता भी बनेंगे उस दुनिया के। महसूस करेंगे कितना ऊंचा मर्तबा है। वर्तमान में स्थापना अर्थ निमित्त, भविष्य में पालना अर्थ निमित्त। फिर बाबा ने आगे स्पष्ट किया कि वो तो विष्णु को कह देते हैं, लेकिन विष्णु तो सूक्ष्म देवता है। विष्णु किसका रूप है? लक्ष्मी और नारायण का रूप है। जब दो हाथ लक्ष्मी के और दो हाथ नारायण के, जब अर्ध अंग में लक्ष्मी नारायण के समाहित होती है, माना कंबाइंड कर्तव्य है, अलग अलग नहीं, कंबाइंड कर्तव्य है, तब उस कंबाइंड स्वरूप को विष्णु चतुर्भुज के रूप में चित्रित किया जाता है। तो वो सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतनवासी सूक्ष्म देवता है, वो धरती पे नहीं होता। उसका साकार रूप है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। वो बन पालना करते हैं और राज्य करते हैं। तो विशेष अटेंशन हम इस बात पे देंगे कि हम आमतौर पे सोचते हैं कि हमें तो बस बाबा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बाबा मिला तो बाबा खुद ही स्पष्ट कर रहा है कि बाबा मिला तो क्या मिला? स्वर्ग का राज्य भाग्य मिला। बाबा मिला तो क्या मिला? अपना स्वरूप मिला। वर्तमान में स्थापना अर्थ निमित्त हमारा कर्तव्य है, भविष्य में स्वर्ग की पालना अर्थ निमित्त हमारा कर्तव्य है। तो पालना भी करते हैं और राज्य भी करते हैं। तो जितना बाप बुद्धि में, उतना ही बाप से हुई प्राप्ति भी हमारी बुद्धि में रहनी ही चाहिए। फिर बाबा ने आज शिव बाबा को टाइटल दिया, शिव बाबा ने आज अपना टाइटल दिया पतियों का पति और पिताओं का पिता। उसी से ही सर्व संबंध, उसी में ही सर्व संबंध हमारे आ जाते हैं। और बाबा ने कहा जो चाचे काके आदि तुम्हारे हैं वर्तमान के, ये सब केवल आसुरी मत ही देंगे। आसुरी मत अर्थात वो बेचारे खुद ही जब नहीं समझ पा रहे हैं दुनिया को, चीजों को, तो वो हमें क्या मत देंगे? उनकी मत से गिरना ही होगा, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन मत ही ऐसी है ड्रामानुसार की उससे हम गिरेंगे ही, उठ नहीं सकते। एक सुल्टी मत तो केवल बाप देते हैं, बाबा ही केवल देते हैं। फिर बाबा ने आगे जाके एक लाइन यूज की विशेष, जो हमें बहुत विशेष लगी, इसलिए आपके सामने जिक्र करते हैं उसका। बाबा ने कहा कि संपत्ति बगैर सुख होता नहीं। संपत्ति बगैर सुख नहीं होता। तो जब हम अपने ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, और बाबा कह रहा है कि संपत्ति बगैर सुख नहीं होता। माना ये पुरानी दुनिया की बात है कि इस पुरानी दुनिया में भी जिसके पास संपत्ति है, उन वो भी दुखी हैं। लेकिन यदि सतयुग में, यदि नई दुनिया स्थापित होने के बाद संपत्ति ही ना हो, संपत्ति अर्थात क्या? वर्तमान में हमारी संपत्ति है सूक्ष्म, हमारे ज्ञान, हमारे गुण और हमारी शक्तियां, ये हमारी संपत्ति है। तो ये वर्तमान की सूक्ष्म संपत्ति, अगर ये संपत्ति हमारे पास ना हो तो सुख बिल्कुल नहीं होगा। और यही संपत्ति, सूक्ष्म संपत्ति जो हम बाबा से योग युक्त होकर याद की शक्ति से भरते हैं खुद के अंदर, ये होगी सूक्ष्म की बात। यदि ये सूक्ष्म में ना हो तो फिर यही जब रूपांतरण होती है नई दुनिया में, स्वर्ग में, जब ये कलयुग परिवर्तन होकर सतयुग बनता है, सतयुगी सूर्यवंशी राजघराना जब स्थापन होता है, तो यही सूक्ष्म खजाने, सूक्ष्म संपत्ति हमारी ज्ञान गुण और शक्तियों की वहां पे स्थूल में आती है। यहाँ पे सूक्ष्म में ही रहती है, वहां पे स्थूल में एक तरीके से अभिव्यक्त होती है, धन धान्य संपन्न वैभवों के रूप में, विलासिता के रूप में, शांति के रूप में, आनंद के रूप में, सुख के रूप में, ये वहां इमर्ज होती है, वहां पे अभिव्यक्त होती है। तो इसमें दो चीजें बहुत विशेष हैं कि वर्तमान का जो स्वरूप है वो सूक्ष्म है, सब कुछ सूक्ष्म में ही रहेगा, मन बुद्धि से ही रहेगा। भविष्य में सब स्थूल में भी रहेगा, लेकिन आधार उसका क्या है? वर्तमान की भरपूरता, वर्तमान की सूक्ष्मता। इसी से ही स्थूल में भी वो सब प्राप्तियां होंगी हमें सतयुग में।
तो बाबा ने कहा कि सतयुग में अथाह सुख है, नई दुनिया में सुख होता है, फिर आधा होने के बाद पुरानी हो जाती है तो दुःख शुरू हो जाता है। दुःख देने वाला कौन? रावण। पतित किसने बनाया? रावण ने। पवित्र कौन बनाता है अब? राम, यानी कि बाबा। तो बाबा ने कहा, यदि कोई ने गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि रावण को नहीं जलाएं, तो बहुतों को दुख होता है कि जलाना चाहिए। अगर रावण दहन बंद करवाने की कोई रिक्वेस्ट डालते हैं तो वो बंद नहीं होता, आत्माएं उसका विरोध करते हैं। तो हर कोई चाहता है रावण को जलाना, लेकिन किस रावण को जलाना है ये समझ नहीं है। तो मिनिस्टर आदि कोई समझते नहीं। ये कहते हैं बाबा। फिर आगे जो गीत बजा उसका विस्तार बाबा ने किया कि जगदम्बा का गीत गाते हैं। और जगदम्बा के विषय में आज बाबा ने बहुत बड़ी बात कही कि जगदम्बा, तुम जानते हो कि जगदम्बा पास्ट में थी और उसने ही भारत का भाग्य बनाया था। जगदम्बा पास्ट में थी और उसने ही भारत का भाग्य बनाया था। यह तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तो एक 10 सेकंड के लिए महसूस करेंगे। हम मास्टर जगदम्बा, हमने ही भारत का भाग्य बनाया था। स्वीकार करेंगे इसको। और हम ही भारत का भाग्य बना रहे हैं। और हम ही भविष्य में भारत पर राज्य करेंगे। हम ही भविष्य में भारत पर राज्य करेंगे। माताओं का ही मुख्य नाम है। माताओं के सर पर ही कलश रखा गया है विश्व परिवर्तन का। तो बाबा ने कहा, सन्यासियों का उद्धार भी माताओं को ही करना है। ये नूंद है। बाबा नूंद बता रहा है, जो ड्रामा में होना है वो बता रहा है। सन्यासियों का माताओं सन्यासियों का उद्धार भी माताओं द्वारा ही होना है। तो हम सभी यदि किसी सन्यासी को जानते हैं या आसपास कोई दिखता है, आप बेझिझक होकर उसे परमात्मा का परिचय दीजिए। उसका उद्धार निश्चित है, आप ही द्वारा होना है। ये बाबा ने नूंद बता दी है। ये नूंद है। तो परमपिता परमात्मा ने डायरेक्शन दिया है, इन्हों को बाण मारो। तो अगर कोई आपको सन्यासी दिखता है, सन्यासी प्रवृत्ति का दिखता है, भले ही ग्रस्त में हो, उसके आचार व्यवहार दिखता है, तो ज्ञान बाण मार दीजिए। ये परमपिता परमात्मा का डायरेक्शन है। वो तीर लगेगा, आत्मा परिवर्तन होगी, परमात्मा की तरफ बढ़ेगी, परमात्मा को पहचान लेगी। फिर बाबा ने कहा कि हर आत्मा, यानी कि ये बाबा माताओं के विषय में कह रहे हैं कि हर एक सुदर्शन चक्रधारी बनो। पहचानो खुद को। अनादि में कौन थी मैं? संपूर्ण स्वरूप। फिर आदि स्वरूप, यानी कि देवताई स्वरूप, महान देवी, विश्व अधिपति श्री लक्ष्मी। फिर कौन थी? दुर्गा, अष्टभुजाधारी दुर्गा, सर्व शक्तियों से संपन्न दुर्गा। फिर कौन बनी? ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा की संतान। इस विश्व परिवर्तन के परमात्म कार्य में कलश को अपने सर पे रखने वाली, जिम्मेदारी का ताज पहनने वाली ब्रह्मा कुमारी। और फिर कौन बनी? संपूर्ण फरिश्ता, लाइट का और माइट का फरिश्ता। तो बाबा ने कहा, हर एक सुदर्शन चक्रधारी बनो।
और शंख बजाओ, ज्ञान का शंख बजाओ, और गृहस्थ में रहते ज्ञान कटारी चलाओ, तो परिवर्तन सहज ही हो जाएगा। तो गृहस्थ में रहते भी वंडर हो जाएगा। तो ये बाबा ने मेहनत की और कहा कि खुद का भी और सभी का भी बेड़ा पार हो जाएगा। 3 चीजें बताई, सुदर्शन चक्र, शंख ज्ञान सुनाना, और गृहस्थ में ज्ञान कटारी चलाना। ज्ञान कटारी अर्थात जो भी गृहस्थ व्यवहार में बातें आती हैं नकारात्मकता की, उन्हें ज्ञान के आधार से समाप्त करना, उनका सामना ज्ञान के आधार से करना, ये ज्ञान कटारी चलाना। तो बाबा ने कहा कि अब बाप को ही याद करना है और उनका ही परिचय देना है। अगर कोई बैरिस्टर आदि मिलता है, कोई भी मिलता है, बैरिस्टर की तो बाबा ने बात कही, कोई भी मिलता है तो उन्हें समझाना है कि ये राज विद्या है। इस राज विद्या से पढ़कर, इस राज विद्या को पढ़कर, इस बेहद की विद्या को पढ़कर हम क्या बनेंगे, नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे। और यदि हद की विद्या ही पढ़ते रहे तो ये विद्या तो खत्म हो जाएगी। मान लो पढ़ते पढ़ते इम्तिहान आया, कुछ भी हुआ, विद्या खत्म हो गई। साथ चलने वाली अविनाशी विद्या जो कभी समाप्त नहीं होती, जो कभी साथ नहीं छोड़ती, वो यही है जो बाप पढ़ाते हैं, जो बाप सिखाते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम जानते हो नई दुनिया में आकर हमको राज्य करना है। और फिर बाबा ने एक बात जो हम सभी के सामने आती है उसको पॉइंट आउट किया। जब हम किसी को शांति की अनुभूति कराते हैं, जब हम किसी को ये कहते हैं कि आप वहाँ पे मधुबन में आना या सेंटर पे आना, बहुत शांति मिलेगी आपको, बहुत शांत माहौल मिलेगा, तो कई बार आत्माएं कहती है कि हम फलाने सत्संग में फलाने गुरु के यहाँ गए थे, वहां भी बहुत शांति थी। किसी भी आध्यात्मिक स्थान पे शांति होती ही है। लेकिन बाबा ने आज क्या कहा? बाबा ने कहा कि भले ही कोई सन्यासी आदि, कोई गुरु आदि तुम्हें शांति दे सकते हैं, लेकिन विकर्म विनाश नहीं कर सकते। विकर्म विनाश नहीं हो सकता उस शांति से। तो बाप में और बाकी सब में क्या अंतर है? बाकी सब की याद से शांति मिल सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन विकर्म विनाश नहीं हो सकते। विकर्म विनाश सिवाय बाप से योग के हो नहीं सकते। जब बाबा से बुद्धि का योग लगे तब पास्ट के किए हुए पाप कर्म भस्म हो। फिर बाबा ने कहा कि गवर्नमेंट प्रैक्टिस करती रहती है, कोशिश करती रहती है कि जनसंख्या कम हो, और हम ब्राह्मण जनसंख्या को इतना कम कर देते हैं कि केवल 9 लाख ही बचते हैं। बाबा ने इस वे में नहीं कहा, हम सार में बता रहे हैं। हम ब्राह्मण जनसंख्या को इतना कम कर देते हैं कि केवल 9 लाख ही बचते हैं, और फिर उन्हीं की पालना चलती है। तो एक प्रश्न और हम यहाँ पे ले लेते हैं जो आमतौर पे आप सभी के सामने भी आएगा जब आप आत्माओं से इंटरेक्ट करेंगे, कोर्स कराएंगे, कि ये 9 लाख ही क्यों आते हैं? क्योंकि 9 लाख ही केवल इसलिए आते हैं, हम क्यों नहीं आते हैं? हमें हमें भी तो वो चाहिए। तो ये वैसा ही हो गया कि जैसे हम सारा दिन खाते रहें, खाना खाते रहें और फिर कहें कि ये इतने लोग ही पतले क्यों होते हैं, हमें भी पतला होना है। तो यदि हमें फिट एंड फाइन होना है, यदि हमें सब कुछ श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ चाहिए, तो वैसा ही कर्तव्य भी करना पड़ेगा, उसी मत पे भी चलना पड़ेगा, उन मर्यादाओं में भी रहना पड़ेगा, उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए त्याग तपस्या भी करनी पड़ेगी। तो ये 9 लाख इसलिए बनते हैं क्योंकि ये 9 लाख ही परमात्म श्रीमत पर, परमात्म कहे अनुसार उनकी मत पर चलते हैं, खुद का स्व का संसार, स्व का संस्कार परिवर्तन करते हैं और फिर संसार को भी परिवर्तन करते हैं। तो ये 9 लाख आत्माएं अपने पुरुषार्थ के आधार से उस दुनिया के मालिक बनते हैं। तो इसलिए सत्युग की जनसंख्या आदि की 9 लाख होती है। तो उस 9 लाख में कोई भी आ सकता है। शर्त यह है कि पुरुषार्थ वैसा करना है, शर्त यह है कि विकर्म विनाश हो, शर्त यह है कि विश्व सेवा का कर्तव्य प्रैक्टिकल में प्ले हो।
जो इन मापदंडों को पूरा करता है, वो सतयुग में आ सकता है। तो हम जनसंख्या को कम करके कितना कर देते हैं? 9 लाख बस, बिना किसी जद्दोजहद के, केवल एक बाप की याद से। और फिर बाबा ने एक और चीज़ कही जो आजकल बहुत सुनने में आ रही है कि लड़ाई आदि लगती हैं, फिर बंद हो जाती हैं और बंद होता देख बच्चे क्या करते हैं बाबा के या हमारे घर परिवारों में क्या करते हैं? बंद हो गई तो फिर सोचते हैं कि विनाश होगा भी या नहीं होगा। पहले सोचते हैं लड़ाई लगते ही बहुत उमंग उत्साह आता है कि वाह बाबा, बाबा ने जो कहा था वो तो हो रहा है। लेकिन जैसे लड़ाई बंद हुई, वैसे ही कि बाबा ने तो कहा था हो जाएगा लेकिन ये भी बंद हो गई। कोरोना आया था, कोरोना भी चला गया, अब फिर से आ रहा है। फलानी लड़ाई लगी थी लेकिन कुछ हो तो रहा नहीं, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। हाँ, अगर देखा जाए दुनिया का विनाश नहीं हो सकता। ऐसे-ऐसे संकल्प आते हैं हम सभी के मन में, बाबा के बच्चों के मन में। तो ये सब संकल्प इनसे मुक्त, परिवर्तन होना ही है, परिवर्तन निश्चित है, क्योंकि हम आत्माएँ उस परिवर्तन के निमित्त हैं। जब हमारा पुरुषार्थ नहीं हटता, जब हमारा पुरुषार्थ नहीं रुकता, तो परिवर्तन कैसे रुकेगा? लेकिन उस परिवर्तन के पड़ाव हैं, हमें उन पड़ावों को समझना है कि परिवर्तन एक ही झटके में नहीं होता, बहुत धीरे-धीरे होता है, बहुत धीरे-धीरे। ऐसा होता है कि पता भी नहीं चलता हो चुका है। तो कोई भी सीन आए, हमें संपूर्ण निश्चय कि परिवर्तन हमारा कर्तव्य है और परिवर्तन होके ही रहेगा। और इसी निश्चय के आधार पे जो हमारे आस-पास की आत्माएँ आज नहीं सुन रही हैं, नहीं पहचान रही हैं, वो भी हमारे निश्चय के आधार पे ही पहचानेंगी और उनके परिवर्तन के निमित्त भी हम ही हैं। तो ये बाबा ने आज मुरली का सार बताया था और वरदान, वरदान की हेडिंग पढ़ के और फिर वरदान को एक सार रूप में ही हम ले लेंगे। तो बाबा ने वरदान दिया आज सभी को, फ़ील करेंगे सभी इसको। पहले देखें बाप-दादा को सामने, आ जाएँ अपने लाइट के आकार में, फरिश्ता स्वरूप। देखें बाबा को बिल्कुल सामने और बुद्धि का सारा टेंशन बाप-दादा के मुख पे रहेगा, फेस पे रहेगा। मुस्कुरा रहे हैं, चमकती हुई आँखें, लाइट की, इनसे निकलती हुई शक्तियाँ और अब बाबा को बोलता हुआ सुने। बाप-दादा ने मुस्कुराते हुए हाथों में हाथ लिया लाइट का और वरदान दे रहे हैं, बच्चे ऊँची स्टेज पर रहे। बाबा को बोलता हुआ सुनेंगे, बच्चे ऊँची स्टेज पर रहे, प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले, प्रकृति जीत भव। तो बाबा ने कहा, जैसे आप फरिश्ते हो और फरिश्तों को सदा ऊँची पहाड़ी पे दिखाते हैं, तो ऐसे ही आप फरिश्ते सदा ऊँची स्टेज में स्थित, सदा सर्वोच्च स्मृति में स्थित, जितना-जितना स्थित रहेंगे, उतना ही जितनी भी हलचल है, सबसे स्वतः ही परे हो जाएँगे माना प्रकृति जीत बन जाएँगे। तो जब प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति कभी भी हलचल में नहीं ला सकेगी। ना ही तन की प्रकृति, ना ही स्थूल प्रकृति। फिर से वरदान लेंगे, बाबा को बोलता हुआ सुनेंगे, ऊँची स्टेज पर रहे, प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले, प्रकृति जीत भव। स्वीकार करें इस वरदान को। मैं
प्रकृति जीत फरिश्ता। मास्टर जगत पिता, मास्टर ब्रह्मा, मास्टर जगत अम्बा, मास्टर मम्मा। स्थापना के कार्य अर्थ निमित्त हूँ। फील करेंगे खुद को जैसे लाइट का आकार बाप दादा की दृष्टि से परिवर्तन होते होते श्री विष्णु के रूप में आ गया है। श्री विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप बन गया है। इसमें भी आंखों के पीछे चमकती हुई मैं संपूर्ण मणि, संपूर्ण आत्मा, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के कंबाइंड कर्तव्य का ये स्वरूप विष्णु चतुर्भुज। अनंत शक्तियां फैलता हुआ महसूस करें। इस चतुर्भुज स्वरूप से सतयुगी दुनिया की पालना अर्थ निमित्त सर्वात्माओं के पालन करता सर्वात्माओं को सहयोग की वाइब्रेशन देने वाले पालन करता हम हैं। महसूस करें खुद को हम हैं जगत के पालन करता। मास्टर जगदम्बा और मास्टर जगत पिता हम हैं। जो ब्रह्मा बाबा का जो मम्मा का कर्तव्य है वही हमारा भी कर्तव्य है। जैसे वो वैसे हम। महसूस करें इस ऊंचाई जो बाप दादा ने हमें दी है। कर्तव्य स्वरूप के रूप में मास्टर जगत पिता, मास्टर जगत अम्बा। ओम शांति। सभी इस स्मृति में बाप दादा की गोद में अपने दिन को समाप्त करेंगे। यही शुभ भावना। ओम शांति।